जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के देखते हैं थ्रू एन एरे। अच्छा, अब एरे में हमारे पास एक लिमिटेशन क्या है कि वी हैव एरे फॉर सेम डाटा टाइप। ठीक है, सेम अगर इंटीजर है तो उसमें सारी इंटीजर वैल्यूज होंगी, कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर एरे होंगे। ठीक है, नाउ अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसी ऐप हो जो कोविड की अब तक के होने वाले तमाम केसेस कि कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं प्रोविंस वाइज, कि हर प्रोविंस में कितने कितने कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो स्टोर हो, और हर प्रोविंस में कितनी डेथ्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं टिल येट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होगा कि अगर मैं प्रोविंस की बात करूं तो एक हमारे पास प्रोविंस का एरे बनेगा जो कि स्ट्रिंग एरे होगा। इसी तरह अगर मैं टोटल रिपोर्टेड केसेस की बात करूं तो वो इंटीजर एरे होगा, और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डेथ फॉर ईच प्रोविंस बात करूं तो वो भी इंटीजर में होगा। तो यहाँ पे हम 3 डिफरेंट एरेज बना के उन पे एक साथ काम कर सकते हैं विद देयर इंडेक्सेस, वेयर एरे फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एरे के फर्स्ट एलिमेंट से लिंक होगा। लाइक मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक स्ट्रिंग एरे बना रही हूँ। स्ट्रिंग, ठीक है, सिटी, सिटी का एरे है जिसमें मैं कह रही हूँ इज इक्वल टू वैल्यूज इनिशियलाइज करवा रही हूँ। ठीक है, वैल्यू हम किस तरीके से इनिशियलाइज करवा रहे हैं, डायरेक्ट सिन, ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया। सेकंड स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं पंजाब, बलूचिस्तान, KPK एंड आज़ाद कश्मीर। ठीक है, ये मैंने सिटी की एक एरे बना दी जिसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट केसेस का एक एरे बने जो कि यूजर से हम इनपुट लें। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं इंट रिपोर्ट केसेस इज इक्वल टू न्यू इंट। अच्छा, अब देखो हमारे पास प्रोविंस कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो जो हमारे पास रिपोर्ट केसेस का एरे बनेगा उसमें भी 5 वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट वाली सिंध के लिए, सेकंड वाली पंजाब के लिए, एंड सो ऑन। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह मैं एक और एरे डिक्लेयर कर रही हूँ, इंट नंबर ऑफ डेथ इज इक्वल टू न्यू इंट। ये मेरे पास 5 वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं 1 बाय 1 इनपुट करूंगी रिपोर्ट केसेस वाले एरे में वैल्यूज। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी, फॉर इंट रिपोर्टेड केसेस डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि वो जो हम इनपुट लें वो किस तरीके से लें, वो हम इस तरीके से लें कि हमें वो साथ साथ प्रोविंस का नेम भी प्रिंट करे। ठीक है, इनपुट तो हम रिपोर्टेड केसेस में ले रहे हैं कि रिपोर्टेड केसेस कितने हो, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जैसे फर्स्ट वैल्यू ले तो वो प्रिंट करे कि प्लीज इनपुट नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस फॉर प्रोविंस सिंध। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रोविंस वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए,
हमें चाहिए पहले सिंध प्रिंट हो फिर पंजाब, जो कि मैंने ऑलरेडी एक एरे में रखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं जो एरे है सिटी का, उसकी फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट करवा देंगे। तो साथ साथ जैसे जैसे आई रिट्रीव होता रहेगा उसी तरह वो मेरे पास प्रोविंस का नेम प्रिंट कर देगा। लाइक इट विल प्रिंट प्लीज एंटर नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस फॉर प्रोविंस सिटी ऑफ आई। तो सिटी क्या है, आई की वैल्यू 0 है, तो सिटी ऑफ 0 में क्या वैल्यू है, सिंध। जो वैल्यू हमें वो ये अब मैं क्या करना है, मुझे इनपुट लेना है रिपोर्टेड केसेस की फर्स्ट वैल्यू में वो वैल्यू। तो हम कैसे लेंगे, रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई इज इक्वल टू कन्वर्ट ठीक है, ये मैंने इनपुट ले लिया। इसी तरह हम एक और काम करेंगे, यही काम हम नंबर ऑफ डेथ वाली एरे पे देंगे। ठीक है, कि यही सेम काम नंबर ऑफ डेथ, प्लीज नंबर ऑफ फॉर प्रोविंस सिटी ऑफ आई, जो कि हमारे पास सिटी वाइज होगा। ठीक है आवाज, जी अब क्लियर है आवाज बेटा? ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने प्रोविंस वाइज टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस की वैल्यू इनपुट ले ली, जो नंबर 1 बाय 1 रिपोर्टेड केसेस वाले एरे में रखेगा, और फिर नंबर ऑफ डेथ वाले जो है वो एरे में रख लिया, जो उसके अकॉर्डिंगली रखेगा। ठीक है, अब ये देखें प्रिंट कैसे होगा, प्लीज एंटर नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस फॉर प्रोविंस सिंध। लेट सपोज मैंने कहा कि सिंध में रिपोर्टेड केसेस हमारे पास कितने हुए हैं, अब तक की टोटल की बात हो रही है, तो मैंने कहा कि हमारे पास 5000। प्लीज एंटर नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस फॉर प्रोविंस पंजाब। ये 1 बाय 1 हम तमाम सिटीज के लिए हमसे इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, मैंने कहा पंजाब में रिपोर्टेड केसेस है मेरे पास 8000। इसी तरह नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस फॉर बलूचिस्तान मैंने कहा कि 1500। केपीके में हमने कहा कि 2000 केसेस रिपोर्ट हुए, और आज़ाद कश्मीर में हमने कहा कि 800। ठीक है, इसने एरे को फिल इन कर दिया रिपोर्टेड केसेस वाले। अब ये क्या करेगा, नंबर ऑफ डेथ फॉर प्रोविंस डेथ, मैंने सिंध, तो मैंने कहा सिंध में 50, पंजाब में 80, ठीक है, बलूचिस्तान में हम कह रहे हैं 35, केपीके में हम कह रहे हैं कि 25, और आज़ाद कश्मीर में लेट सपोज 11। ठीक है, इसने एरेज में एंट्री कर दी। अब मैं क्या कर चाह रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ओवरऑल रिपोर्टेड केसेस कंट्री में कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो प्रिंट करूं, और टोटल डेथ कितनी हो चुकी हैं वो प्रिंट करूं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सम का एक फंक्शन लगा देंगे, एक सम का मेथड लगा देंगे रिपोर्टेड केसेस के लिए, और एक सम के का लगा देंगे हम नंबर ऑफ डेथ के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कोई भी सिनेरियो आता है ना, वो बेसिकली तो वो सिनेरियो होता है, लेकिन काम उसमें वही होता है जो बेसिक चीजें हम करके आ चुके हैं। मैक्सिमम, ग्रेटर, मैक्सिमम वाला भी मैंने आपको बता दिया, सम वाला भी मैंने बता दिया, बस ये थोड़ी बहुत उसमें क्या करनी पड़ती है, मॉडिफिकेशंस। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं दो और वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। ठीक है, एक को मैं कर देती हूँ इंट सम ऑफ रिपोर्टेड केसेस इज इक्वल टू 0, एंड इंट डेथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जहां जहां हम इसको ऐड करते जा रहे हैं, जहां पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं रिपोर्टेड केसेस वाला, वही रिपोर्टेड केसेस के सम में हम ऐड करते जाएंगे। सम ऑफ रिपोर्ट केसेस इज इक्वल टू सम ऑफ रिपोर्टेड केसेस, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने काम किया था, प्लस सॉरी ये वाला काम यहाँ होगा रिपोर्टेड केसेस वाले।
जहां हमने रिपोर्टेड केसेस इनपुट लिया है वहीं हम उसको साथ साथ ऐड भी करवाते रहे। सम ऑफ रिपोर्टेड केसेस इज इक्वल टू सम ऑफ रिपोर्टेड केसेस प्लस रिपोर्टेड केसेस वाली जो एरे है उसकी ith वैल्यू, यानी कि जो आप यूजर इनपुट ले रहा है उसी को उस वेरिएबल के साथ ऐड करता रहे। ठीक है, और इसी तरह नंबर ऑफ डेथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हो गया मेरे पास डेथ इज इक्वल टू, यानी कि सम में की वैल्यू वही ऐड करते रहो, डेथ प्लस नंबर ऑफ डेथ। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए? ये वेरिएबल्स प्रिंट हो जाए लूप के बाहर। तो हम यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन ठीक है, ये हमारे पास डेथ प्रिंट हो गया, टोटल नंबर ऑफ डेथ इन द कंट्री। ठीक है, ये जो हमने सम किया था, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी क्लास, यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल अलग अलग एरेज बनाई है, लेकिन उन अलग अलग एरेज को हम एक साथ यूटिलाइज कर रहे हैं बस प्रिंट वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है और दूसरी भी इंटीजर है, उनमें अलग अलग चीजें। जी दानियाल। मैम अस्सलाम वालेकुम। एक फॉर लूप में दो चीजें नहीं करवा सकते? एक फॉर लूप में दो चीजें कैसे कराएंगे? या तो आप दोनों को साथ साथ इनपुट ले लें, वो बार बार प्रिंट होगा। आप यहीं जहां आप रिपोर्टेड केसेस वाले में आप चाह रहे हैं तो आप टोटल नंबर ऑफ डेथ भी इनपुट ले लें साथ। ये जो चीज है वो तो मैंने अलग इसलिए किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप ये वाला काम एक ही फॉर लूप में करवा दें, यहाँ ये से इसमें करें। यहाँ से ये उठा दें और ये यहीं करवा दें। ठीक है, ये वाली फॉर लूप फिर आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। प्लीज एंटर नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस फॉर प्रोविंस सिंध। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया लेट्स सपोज 1000। प्लीज नंबर ऑफ डेथ फॉर सिंध। अब ये क्या करेगा, दोनों चीजें जो है एक प्रोविंस के लिए रिपोर्टेड केसेस और डेथ दोनों साथ साथ लेगा। मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है वो 50 है। फिर अब ये प्रोविंस पंजाब के लिए पहले नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस लेगा और फिर नंबर ऑफ डेथ लेगा। लेट्स से मैंने कहा कि पंजाब में 2000 केसेस रिपोर्ट हुए और नंबर ऑफ डेथ जो है वो 80 है। फिर इसी तरह ये बलूचिस्तान के लिए लेगा। बलूचिस्तान में मैंने कहा कि 800 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेथ मेरे पास जो है वो 5 है। फिर केपीके के लिए हमने कहा 1000 और डेथ जो है वो 35। एंटर नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस फॉर आज़ाद कश्मीर। मैंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में 250 केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड नंबर ऑफ डेथ 3। तो इसने हमें बता दिया कि टोटल रिपोर्टेड केसेस इन द कंट्री 5050 एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ इन द कंट्री 173। ठीक है, आप एक ही लूप में चाहें तो ये काम एक ही लूप में कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंट हो कि वो कौन सा सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिपोर्ट केसेस जो है वो काउंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जी, मैं चाह रही हूँ कि वो प्रोविंस प्रिंट हो जाए जिसमें सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो उसके लिए क्या लॉजिक लगेगी?
ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम फॉर की लूप लगाई हमने, ठीक है, और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं इंट मैक्स इज इक्वल टू, मैक्स हम क्या कह रहे हैं, रिपोर्टेड केसेस का 0 वाला, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को हमने मैक्सिमम कंसीडर कर दिया। अच्छा यही है ना एरे का नेम, रेफ केसेस है, अच्छा ठीक है। अब ने हम ये कंसीडर कर दिया, हम कह रहे हैं इफ मैक्सिमम इज ग्रेटर देन क्या करो, ठीक है, मैंने मैक्सिमम डिक्लेयर कर दिया 0 और मैं कह रही हूँ रेफ केस आए यानी कि जो 1 की वैल्यू है वो मैक्सिमम से बड़ी है, तो क्या करो, मैक्सिमम इज इक्वल टू रिपोर्ट केसेस ऑफ आई वैल्यू कर दो, और क्या करो, और उसी उसमें जो आई आ रहा है वो हमारे पास, उसको कहीं स्टोर कर दो। इंट हमारे पास क्या चीज आ गई, इंडेक्सर, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा लॉजिकल काम कर रही हूँ, और मैं क्या कह रही हूँ, इंडेक्सर इज इक्वल टू आई, यानी कि आई की जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी, हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मैक्स में स्टोर कर दो, और आई यानी कि वो जो काउंटर है जो आप इंक्रीमेंट ले रहे हो, चाहे वो एरे का फर्स्ट है, 0 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको इंडेक्सर में स्टोर कर दो, और लूप के बाहर आप क्या करो, लूप के बाहर आप प्रिंट करवा दो वो सिटी ऑफ आई। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। मैक्सिमम में तो वैल्यू स्टोर हो रही है ना, हमें तो वो प्रिंट कर रहा है वो सिटी जिसमें सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो हमने वो जो आई की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो इंडेक्सर है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे आ रही है, तो उस आई को भी मैंने एक इंडेक्सर में दे दिया, सो दैट मैं सिटी रिट्रीव कर सकूँ कि सिटी कौन सा है। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि ग्रेटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास किसमें थी, अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट केसेस कौन से उसमें हुए मेरे पास, रिपोर्टेड केसेस पंजाब में, ठीक है, इस केस में पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए 2000, तो ये मैक्सिमम 2000 किस में आ जाएगा, मैक्स में, सो मैक्सिमम इज इक्वल टू 2000। अब मैं क्या करूंगी, जो आई वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या है पंजाब 1 के लिए, क्योंकि पंजाब 1 पे स्टोर है, सो 1, इस 1 को मैं इंडेक्सर में स्टोर कर दूंगी। मुझे तो सिटी चाहिए कि वो कौन सा सिटी है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है, मुझे 2000 नहीं चाहिए, 2000 तो मुझे पता चल गया कि 2000 मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप यहाँ पे करें 0 हैविंग मैक्सिमम, आप उस मैक्सिमम वैल्यू को भी प्रिंट करवा दें।
ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि इंडेक्सर और मैक्सिमम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैक्स। अब इसको दोबारा रन करते हैं। एंटर नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस फॉर सिंध। मैंने कहा कि सिंध में 1000 है और डेथ 50 है। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ प्रोविंस पंजाब में रिपोर्टेड केसेस में कह रही हूँ 2000 है और डेथ जो है वो 75 है। बलूचिस्तान में हमारे पास मैंने कहा कि 800 केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड नंबर ऑफ डेथ 15। केपीके में हमारे पास जो है वो 500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेथ है हमारे पास 10। आज़ाद कश्मीर में 300 और डेथ 10। देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, पंजाब हैविंग मैक्सिमम 2000 नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस, यानी कि सिटी नेम भी प्रिंट हो रहा है और मैक्सिमम वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम है ये रिपोर्टेड केसेस की वैल्यू स्टोर कर रहा है और ये जो आई, ये जो इंडेक्सर है, ये वो इंडेक्स उठा रहा है सो दैट मैं सिटी को भी रिट्रीव कर सकूं, जो मैंने वो इंडेक्सर सिटी में पास कर दिया। तो ये काम मैंने थोड़ा सा लॉजिकल किया है यहाँ पे। इसी तरह आप मिनिमम में करना चाह रहे हैं तो आप मिनिमम में भी यही सेम काम कर सकते हो। मुझे ये आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, मोहम्मद हसन। क्या क्वेश्चन है आपका? मैम एक एसटी, एसटी मतलब एक एसटी 2 दफा रन हो सकता है और ऐड हो जाए। अगेन मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैम एक साथ 2 दफा रन हो सकता है और ऐड हो जाए, क्या 2 दफा ऐड हो जाए और रन हो जाए? जी मैम हसन। ये कहना सॉरी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 दफा रन हो जाए और एंड में मतलब ऐड हो जाए नंबर्स, यही प्रोग्राम दोबारा चल जाए एक साथ। एक दफा एक प्रोग्राम तो एक ही दफा चलेगा ना, 2 दफा कैसे चलेगा? एक दफा एंड होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा। ओके। जी दानियाल। वो मैम मैं लोअर करना भूल गया था। जी क्लास क्लियर है ये? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? जी स्टूडेंट्स, कोई क्यूरी है या मैं आगे बढ़ जाऊं?
जी, ये है इसका कोड। ठीक है, मैंने एक सिटी का एरे बनाया जिसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, एक रिपोर्टेड केसेस का एरे बनाया जिसमें मैंने नंबर उतना रखा जितने मेरे पास सिटी का साइज है। सिटी का साइज 5 वैल्यूज है, इसीलिए रिपोर्टेड केसेस की वैल्यूज भी 5 है। नंबर ऑफ डेथ जो है एरे है उसमें भी मैंने उसका साइज 5 रखा। सम ऑफ रिपोर्टेड केसेस 0 एंड डेथ इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक लूप लगाई। लूप में मैंने कहा कि ऐसी लूप लगाई जिसमें रिपोर्टेड केसेस डॉट लेंथ तक चले, क्योंकि सबकी लेंथ 5 ही है तो ये लेस देन 5 तक चलेगा, यानी कि 0 से 4 तक। और उस एरे के लूप के अंदर मैंने टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस भी इनपुट ले लिए और साथ साथ उसको सम करवा दिया। और मैंने टोटल नंबर ऑफ डेथ भी इनपुट ले लिया और साथ साथ उसको प्लस करवा दिया, ऐड करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, लूप के बाद मैंने एक मैक्सिमम वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसको बाय डिफॉल्ट मैंने कहा जो फर्स्ट वैल्यू है रिपोर्टेड केसेस 0 की वो मैक्सिमम है। और मैंने एक इंडेक्सर वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। फिर मैंने लूप लगाई और लूप के अंदर मैंने ये पता लगाया कि उनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैक्सिमम के वेरिएबल में रखा और वो वैल्यू जो मैक्सिमम है उसका मैंने इंडेक्सर उठा लिया। इंडेक्सर मींस उसका मैंने इंडेक्स उठा लिया और उस इंडेक्स को मैंने इंडेक्सर वाले वेरिएबल में डाल दिया, सो दैट वो वैल्यू जो मैक्सिमम है उसका इंडेक्स मुझे पता चल जाए, सो दैट मैं उस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली वो सिटी प्रिंट करवा सकूं। अगर मुझे सिटी प्रिंट नहीं करवाना होता तो मैं ये काम कभी भी नहीं करती। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो मैक्सिमम प्रिंट हुआ है, मैक्सिमम किससे प्रिंट हुआ है, रिपोर्टेड केसेस के एरे से। अब मैं वो चीज चाह रही हूँ कि रिपोर्टेड केसेस में जो जिस इंडेक्स पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आई होगा, तभी ये काम हो रहा है। तो वो इंडेक्सर जब रिपोर्टेड केसेस की आई की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स हो जाए, सबसे बड़ी हो जाए, तो उस केस में आई को उठाओ उस इंडेक्सर को और उस इंडेक्स को इंडेक्सर में डाल दो। क्योंकि मैं दो अलग अलग एरे पे काम करूंगी। रिपोर्टेड केसेस से मैंने मैक्सिमम निकाला और उस मैक्सिमम के इंडेक्स की बेसिस में मैं वो सिटी प्रिंट करना चाह रही हूँ। वो सिटी कौन सा है जिसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यूज हैं। तो एक एरे रिपोर्टेड केसेस का हो गया, एक एरे सिटी का हो गया। तो रिपोर्टेड केसेस से मैंने मैक्सिमम निकाल लिया और आई से को मैंने इंडेक्सर में स्टोर कर दिया, सो दैट सिटी को मैं उस इंडेक्सर से स्पेसिफाई कर सकूं कि ये वाला सिटी है जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। ये इसकी लॉजिक थी। आप मिनिमम के लिए भी यही काम करेंगे, बस उसमें लॉजिक क्या लग जाएगी, इफ रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई इज लेस देन मिन, तो वो फिर आपको मिनिमम की लॉजिक लगानी पड़ेगी। इसी तरह नंबर ऑफ डेथ को आपने निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डेथ कौन से प्रोविंस में सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए भी फिर आप सेम यही काम करेंगे। रिपोर्टेड केसेस की जगह नंबर ऑफ डेथ का एरे का नाम आ जाएगा। जस्ट ठीक है। अब यही काम हम ऐसा करते हैं कि हम यही काम करते हैं प्रोडक्ट के लिए। इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं। लेट सपोज हम एक और सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हमारे पास है प्रोडक्ट की एक एरे है, उसमें हम प्रोडक्ट दे देते हैं। लेट्स से चार रख लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट मोबाइल, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया हमारे पास, और लैपटॉप। अभी मेरे हैंड्स फ्री शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास टीवी, मोबाइल, लैपटॉप। इसी तरह मैं क्या कह रही हूँ, कंपनी नेम। ठीक है, मैं एक एरे बना देती हूँ, इंट प्राइस। प्राइस को भी मैं साथ साथ डिक्लेयर कर देती हूँ। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि टीवी की प्राइस मेरे पास कितनी है, 40। ये इसको हम कर देते हैं 4000। मोबाइल की प्राइस हमने कर दी 8000 और लैपटॉप की प्राइस मैंने कर दी 12000।
साथ साथ अब मैं यूजर से इनपुट लेने के बजाय मैं क्या कर रही हूँ, मैं साथ साथ इनपुट दे रही हूँ। अच्छा 12,000 पे ये प्रॉब्लम देगा, हम 1200 कर देते हैं। और फिर हम एक और वेरिएबल करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी इज इक्वल टू कितनी क्वांटिटी हमारे पास टीवी की मौजूद है, स्टॉक अभी कितना है। दैट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 5 टीवी पड़े हैं मेरे स्टोर में, मोबाइल जो है वो मेरे पास 10 है और लैपटॉप मेरे पास 18 है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर ली। आप चाहें तो यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी हर प्रोडक्ट की, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिए हैं, पर ये इसमें प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, आई डोंट नो। ओके, ठीक है। अब आप क्या करें, यूजर से आप चॉइस दे दें कि यूजर क्या क्या चीज ऐड करना चाह रहे हैं। एक आपके पास एक छोटी सी मिनी स्टोर टाइप ऐप बन जाएगी जिसमें आप साथ साथ एडिशन भी करते रहें। ठीक है, मेन्यू जनरेट, ये सारा काम आप मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि मेन में आपके पास एक मेथड कॉल और ये सारी चीजें मेथड के अंदर आप कॉल कर दें। ठीक है, इन क्वांटिटी ये हमारे पास एरे हो गई। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेन्यू प्रिंट कर रहे हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। एंटर व्हाट यू वांट टू ऐड इन योर कार्ट। ठीक है, जैसे हम मेन्यू प्रिंट करवाते हैं इसी तरीके से हम मेन्यू प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, 1 फॉर टीवी, 2 फॉर हम कर देते हैं मोबाइल, 3 फॉर लैपटॉप। फिर अब उसमें सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, लाइक यूजर से चॉइस ले लेते हैं। इन चॉइस इज इक्वल टू कन्वर्ट द 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, फिर इसमें हम करवा देते हैं इफ अगर चॉइस 1 हो जाती है हमारे पास तो क्या करो, आप चाहें तो स्विच केसेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, प्रिंट हो जाए हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाए प्रोडक्ट ऑफ 0, क्योंकि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो टीवी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इफ ठीक है, यहाँ से यूजर से क्वांटिटी ले लो आप। क्वांटिटी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ 0, यानी कि जितना स्टॉक मौजूद है उससे बड़ी है
stock not available. क्वांटिटी तो वेरिएबल का नेम ही है, हम इसको कर देते हैं इंट क्वान। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले लिया, क्वांटिटी के बजाय इसको क्वान ले लिया, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर वो क्वांटिटी वाले एरे जो है हमारे पास 0 से बड़ी है तो क्या प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन सॉरी स्टॉक नॉट अवेलेबल, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास, जी सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन करेंगे फौरन। ठीक है, एल्स क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट राइट लाइन प्रोडक्ट एडिट टू योर कार्ट। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट को ऐड करवा दिया, मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऐड हो गई और स्टॉक में से उतना माइनस भी हो जाए। ठीक है, कैसे, क्वांटिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस, और हम